उत्तर प्रदेश के बागपत का बड़ौत एक ऐसा कस्बा जहां दोपहरें आमतौर पर बाजार की चहल पहल से भरी रहती हैं। लेकिन उस दिन हवा में कारोबार की आवाज नहीं, गोलियों की तड़तड़ाहट गूंज रही थी। दोपहर का वक्त था। NH 709B के किनारे बसे बाजार में लोग अपने अपने काम में लगे थे। तहसील और पुलिस चौकी से कुछ ही कदम की दूरी पर व्यापारी सोहनलाल अग्रवाल अपनी दुकान पर बैठे ग्राहकों से बातचीत कर रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ ही सेकंड्स में पूरा का पूरा कस्बा खून और खौफ की कहानी का गवाह बनने वाला है। अचानक सड़क पर एक मोटरसाइकिल आकर रुकती है। उस पर सवार था इलाके का कुख्यात हिस्ट्री शीटर वरुण लोहारी और उसका एक साथी। दोनों तेजी से दुकान की ओर बढ़ते हैं। सोहनलाल जब तक कुछ समझ पाते उससे पहले ही हथियार निकल चुके थे और फिर गोलियों की लगातार आवाज पूरे बाजार में गूंज उठती है। दुकान के शटर गिरने लगते हैं। राहगीर जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। चीख पुकार के बीच गोलियां सीधे सोहनलाल को निशाना बनाती हैं। खून से लथपथ सोहनलाल जमीन पर गिर पड़ते हैं। गोलियों की आवाज सुनकर उनका बेटा विकास अग्रवाल दुकान की ओर दौड़ता है। उसे उम्मीद थी कि वो अपने पिता को बचा लेगा, लेकिन हमलावरों की नजर उस पर थी। विकास जैसे ही करीब पहुंचता है उस पर भी ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो जाती है। कुछ ही सेकंड्स में वो भी सड़क पर गिर पड़ता है। बाप और बेटे दोनों की सांसें उसी जगह पर थम चुकी थीं। लेकिन हमलावरों का आतंक यही नहीं रुका। फायरिंग के दौरान वहां से गुजर रहा रोहित नाम का एक शख्स भी गोली की चपेट में आ गया। घायल रोहित दर्द से तड़पता रहा, लेकिन बाजार में अफरा तफरी मच चुकी थी। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों हमलावर मौके से फरार हो जाते हैं। पुलिस चौकी और तहसील के इतने करीब हुए इस डबल मर्डर की खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल जाती है। कुछ ही मिनटों में घटना स्थल पर सैकड़ों लोग जमा हो जाते हैं। लोगों के चेहरे पर डर से ज्यादा गुस्सा दिखाई दे रहा था। व्यापारियों का आरोप था कि अगर अपराधियों में पुलिस का खौफ होता तो इतनी बड़ी वारदात खुलेआम नहीं होती। गुस्से में बाजार बंद कर दिया जाता है, हाईवे जाम हो जाता है। घर वाले और व्यापारी साफ कह देते हैं कि जब तक आरोपियों पर कार्रवाई नहीं होगी लाशें नहीं उठेंगी। घंटों तक सड़क पर तनाव बना रहता है। पुलिस अधिकारी लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन भीड़ का आक्रोश कम नहीं होता। आखिरकार भारी पुलिस बल को बुलाया जाता है। लंबी बातचीत और आश्वासन के बाद जाम खुलवाया जाता है। पुलिस को शुरुआती जांच में पुरानी दुश्मनी का एंगल मिलता है। आरोपियों की तलाश में 1-2 नहीं बल्कि 10 विशेष टीमें गठित की जाती हैं। पूरा जिला हाई अलर्ट पर आ जाता है। लेकिन कहानी में एक और चौंकाने वाला मोड़ बाकी था। वारदात के बाद घायल हुआ मुख्य आरोपी वरुण लोहारी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा था। पुलिस उससे पूछताछ की तैयारी कर रही थी। कई सवालों के जवाब उसी के पास थे, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। इलाज के दौरान वरुण लोहारी की भी मौत हो जाती है और उसके साथ ही कई राज हमेशा के लिए दफन हो जाते हैं। एक और बाप बेटे की हत्या का दर्द और दूसरी ओर मुख्य आरोपी की मौत ने जांच को उलझा दिया है। बड़ौत की गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ था। बाजार बंद थे। लोग अपने अपने घरों में इस खौफनाक दिन की चर्चा कर रहे थे। सड़कें पुलिस छावनी में बदल चुकी हैं। हर चौराहे पर जवान तैनात हैं, क्योंकि प्रशासन को डर है कि कहीं गुस्सा किसी नई हिंसा को जन्म न दे दे। पूरे मामले पर मृतक बाप बेटे के रिश्तेदार का क्या कुछ कहना, चलिए सुनवा देते हैं आपको। मेरे चाचा रही दुकान पे थे, वे 8 से 10 जने आए, उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां बजाई। वहां से 50 मीटर की दूरी पे चौंकी है, उसी गली में चौंकी वाले रहते हैं। जिस गली के कोने पे इसकी दुकान है, वहाँ कोई नहीं आया। आने के बाद मारी चेकिंग कर रहे, क्या ले रहे तुम? घटना क्या हुई? घटना गोली मार के, अब से 9 साल पहले भी गोली मार के था इसके। वो वरुण है लुहारी वाला, उसके 8-10 जने हो रहेंगे। वे कहाँ की घटना है? दुकान के ऑन द स्पॉट व्यापारी को गोली मार रहे, काउंटर पे बैठा था। गोली लगी है। 2 दोनों का 2 नंबर के। इसकी बहन गूंगी बहरी, इसकी बहन एक वो गूंगी बहरी है, इसकी घरवाली प्रेग्नेंट। ये भी 6 महीने पहले ब्याह हुआ था। क्या जवाब दोगे मुझे? विकास अग्रवाल, इसके पापा का नाम सोहनलाल अग्रवाल। कोई कुछ नहीं। लुगाई पुलिस प्रशासन एप्लीकेशन लियो। बाद में इनका तबादला हो जाए, फिर एनकाउंटर चाहिए हमें योगी सरकार से एनकाउंटर चाहिए अभी। वहीं इस मामले पर पुलिस क्या कुछ कह रही है वो भी सुनिए आप। दिनांक 9 जून 2026 थाना बड़ौत प्रकरण, जिसमें अभियुक्त वरुण पक्ष के द्वारा 2 लोगों के ऊपर फायर खोल दिया गया था और उनकी दुखद मृत्यु हो गई थी। उक्त घटनाक्रम में अभियुक्त वरुण की भी मृत्यु हो गई है। परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बड़ौत पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और नामजद अभियुक्त बाबूराम को थाना बड़ौत पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। उक्त घटना में कुल 10 टीमों का गठन किया गया है और शेष अभियुक्तों के खिलाफ ही शीघ्र ही कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रकरण में संज्ञान में आया कि वर्ष 2015 में
पंजीकृत बड़ौत थाने में अभियोग के चलते इन दोनों पक्षों में रंजिश थी। इस क्रम में गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत अभियुक्त वरुण पक्ष के मकान की कुर्की की भी कार्रवाई हुई थी, जिसके बाद अभियुक्त पक्ष बागपत छोड़ के देहरादून रहने लगा था। कल दिनांक 9 जून 2026 को अभियुक्त वरुण पक्ष अपने तारीख पे की सुनवाई के लिए न्यायालय आया हुआ था और उसी के क्रम में यह घटना कारित की गई है। मौके पर कानून व्यवस्था संबंधी कोई समस्या नहीं है। हमारी टीमें शीघ्र ही अन्य अभियुक्तों को गिरफ्तार करके आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करेंगी। 3 लाशें, 1 दिन और अनगिनत सवाल। क्या ये सिर्फ एक पुरानी रंजिश थी? क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी थी? और सबसे बड़ा सवाल कि पुलिस चौकी से कुछ कदम दूर हुई इस खूनी वारदात ने आखिर कानून व्यवस्था की उस तस्वीर को क्यों उजागर कर दिया जिसे लोग सुरक्षित मानकर जी रहे थे? इन सवालों के जवाब तलाश रही है पुलिस और इंतजार कर रहा है पूरा बागपत। बागपत से मनुदेव उपाध्याय की रिपोर्ट, यूपी तक। कांग्रेस के साथ आप कांग्रेस को किस तरीके से देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में? क्योंकि अभी 1 हफ्ते पहले कांग्रेस पार्टी के 2 नेता बहन जी के दरवाजे पर गए, उन्होंने दस्तक दे दी। कांग्रेस पार्टी ने उससे अपना पल्ला झाड़ लिया, लेकिन ये अब कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी एक चाहती है कि कोई ना कोई दलित पार्टी, दलित चेहरा खास करके बसपा के साथ जाए। आपको लगता है, क्योंकि आपके भी कांग्रेस से संबंध रहे? नहीं, मैं दलित पार्टी नहीं हूँ, मैं दलित पार्टी नहीं हूँ। बीएसपी के लिए आप ऐसा कहना चाहते तो उनके नेताओं के सामने कहना, शायद वो जवाब आपको दे सकें। उन्होंने तो अपने नारे बदल लिया, लेकिन आप उससे दलित पार्टी का टैग नहीं हटा पाए। ये बड़ा चिंताजनक है। बहुजन से उन्होंने सर्वजन कर दिया। बहुजन समाज के लोगों में, उनकी भावनाओं में, मनोबल में गिरावट आ गई, लेकिन वो फिर भी मुझे तकलीफ के साथ कहना पड़ेगा कि वो दलित नेता ही आप लोग उनको मानते रहे। ये बड़ा चिंताजनक है। आप खुद को दलित नेता नहीं मानते? आप कभी मुख्यमंत्री को ठाकुर नेता कह सकते हैं क्या? हिम्मत जुटा कहिए, तब मैं फिर मानूं कि आप, या XYZ जितने नेता, जैसे आप ब्रजेश पाठक जी से मिलेंगे तो उनसे कहिए आप ब्राह्मण नेता हैं। हालांकि वो ब्राह्मण सम्मेलन में जाते हैं, मैं तो नहीं जाता दलित सम्मेलन में, मैं तो बहुजन समाज के सम्मेलन में जाता हूं, लेकिन आप नहीं पूछ सकते हैं। लेकिन जो बात आपने कही कि भाई कांग्रेस के लोग, देखिए बड़ी नेता है वो, और जितना प्रोटोकॉल, जिस तरह का प्रोसीजर मैं समझता हूँ, समय लेके जाना चाहिए। जब समय मिल जाए तभी जाना चाहिए। हालांकि जिनके मन में आस्था वो जा सकते हैं, लेकिन मैंने कई बार समय लेने का प्रयास किया था, तो फिर ये कहा गया कि भाई जैसे औरों से मिलने जा सकते हैं तो वहां क्यों नहीं जा सकते। सत्य यही कि समय लेना पड़ता है, और जब तक वो समय नहीं देंगे तो आप मिल नहीं सकते हैं। जैसे हमारी भी वार्ता हुई कि भाई आप किस दिन हम लोग बैठ के ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, तो सोचे कि अगर आप अचानक से आ जाओ और मैं बिजी हूँ या मैं कहीं यहाँ नहीं हूँ तो आपका भी समय खराब होगा, और एक मन में ये भी होगा कि यार मैं गया, मेरा पैसा समय खराब हो गया, मैं मिल भी नहीं पाया, तो जो भावना है उनका भी अपमान होगा। तो ऐसे में समय लेके जाना चाहिए। बड़ी नेता है वो, उनकी सुरक्षा और सब चीजें हैं।